हेलो गाइस। मार्वल स्टूडियोज़ की नई सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, देखने में मज़ा आएगा। स्टोरी एक लड़की की है जो कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फ़ैन है और दिन रात बस ख़यालों की दुनिया में रहती है और ख़ुद को एक सुपर हीरोइन देखना चाहती है। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि कमाला अपना यूट्यूब चैनल चलाती है स्लॉथ बेबी के नाम से, और उसमें वो यही दिखाने की कोशिश करती है कि थैनोस को मारने में सारे सुपर हीरो बेकार साबित हुए थे, जबकि कैप्टन मार्वल ही उसे मार पाई थी, तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन मार्वल है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह का वक्त है और वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिली सब बैठी हैं और वहीं पर उसे बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि आज तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट है और तुम्हें पास होना है। वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर देती है। वो बैक गियर लगा देती है और पीछे गाड़ी जो खड़ी होती है उसे ठोक देती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो उन टीचर की थी जो उसे ड्राइविंग सिखा रहे थे, इसलिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। यहाँ से वो अपने कॉलेज आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कमाला का यहाँ पर कोई अच्छा दोस्त नहीं है, कोई उसे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा उसका साथ देता है। यहाँ पर वो दोनों डिस्कस करते हैं कि मैं बैट हार गया हूँ क्योंकि मैंने सबसे बैट लगाई थी कि तुम ड्राइविंग लाइसेंस में पास हो जाओगी, और यहाँ पर जो उसकी दूसरी फ्रेंड है वो भी मिलती है और वो अपनी बैट के पैसे उससे ले लेती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्हें जोई मिलती है जो उसकी क्लासमेट है और वो आपस में बात करते हैं। यहाँ पर सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि होने वाले मार्वल कॉन में उन्हें सब कुछ शामिल होना है और वो वहाँ पर कैसे जाएंगे, वो वहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे, इसी बारे में वो बात कर रहे होते हैं। तभी कमाला के लिए जी विलियम्स का कॉल आता है, जो उसे अपने ऑफिस में बैठाकर समझाते हैं कि तुम्हारी लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हारी सब चीज़ें उल्टी पड़ रही हैं, इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन वो इस दौरान भी ख्यालों में गुम हो जाती है। वो उसे कहते हैं कि घर जाओ और अच्छे से अपने आईने के सामने बैठकर अपने भविष्य को लेकर सोचो और फोकस हो जाओ अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज टाइम स्टार्ट होने वाला है। अब कॉलेज से निकलकर सीधा कमाला ब्रूनो के रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर उसकी मार्वल कॉन में पहनने वाली जो कैप्टन मार्वल की ड्रेस है वो रेडी हो रही है। वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वो मार्वल कॉन में कैसे शामिल होंगे, अपने पेरेंट्स को वो क्या बताएंगे कि वो वहाँ पर शामिल हो सकें। ब्रूनो का कोई भी घर में कोई नहीं है, वो अकेला है, इसलिए वो बेफिक्र है, लेकिन कमाला को परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए दोनों घर की तरफ जाते हुए आपस में बातें करते हैं कि वो कौन सा बहाना करके अपने पेरेंट्स को मना पाएगी मार्वल कॉन में शामिल होने के लिए। तो वो उसे कहता है पहले अपनी मॉम से बात कर लो। यहाँ पर वो घर पहुँच जाती है और लेटी होती है, तभी मॉम आ जाती हैं और उसे कहती हैं चलो उठो, हमें कहीं जाना है, काम है। तभी उसे नानी का एक बॉक्स मिलता है जो उसकी नानी ने भेजा है और उसमें कुछ बैंगल्स होते हैं, और ये सब मॉम कहती है ये सब कोड़ा है, और आमिर को बुलाकर कहती है जो कि कमाला का बड़ा भाई है कि इसे नीचे रख दो। इसके बाद दोनों मार्केट जाती हैं और वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। यहाँ पता चलता है कि आमिर की बहुत जल्दी शादी होने वाली है और कमाला हर चीज़ बस अपने सपनों में रहकर ही खरीद लेती है। यहाँ पर मॉम बहुत सारी शॉपिंग करती हैं और उसके लिए एक सूट पसंद करती हैं, लेकिन सूट में उसे कहा जाता है कि तुम्हारी हाइट कम है। मॉम गुस्से में कहती हैं नहीं, हाइट उसकी सही है, बस सूट लंबा है। यहीं पर एक आंटी आ जाती हैं और वो उससे डिस्कस करती हैं उसकी मॉम से कि फ़लाँ लेडी जो है वो अपनी सगाई तोड़कर कहीं और चली गई है, और क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को, अब तो उसकी शादी होना मुश्किल है। तो कमाला कहती है उसने सही तो किया है, जो उसका दिल किया उसने कर लिया। मॉम उसे चौंक कर देखने लग जाती है, तो आंटी कहती हैं कि देखो अपनी बेटी को संभालो। इसके बाद वो घर पहुंचते हैं जहां पर ब्रूनो अंकल के लिए एक डिवाइस लेकर आया होता है, जैसे अलेक्सा होता है वैसे ही वो डिवाइस है, और उससे सारे घर पे नज़र भी रखी जा सकती है और बहुत सारे काम भी करवाए जा सकते हैं, जैसे लाइट ऑन करना और टीवी ऑफ करना, सब काम कर सकते हैं। ब्रूनो वहाँ से जाते जाते उसे अपने मॉम डैड से परमिशन लेने के लिए, बात करने के लिए बोलता है। तो वो अपने मॉम डैड को
मार्वल कॉन में जाने के लिए बताती है कि उसे जाना है ब्रूनो के साथ। ब्रूनो अकेला है इसलिए उसके वो साथ जाना चाहती है, लेकिन मॉम डैड उसे मना कर देते हैं। तो वो गुस्से में आमिर को पकड़कर खींचती है कि अगर यही बात मेरा भाई कहता तो भी आप उसे अलाउ करते या नहीं। और वो नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पर आमिर आता है और कहता है तुम्हारा आइडिया थोड़ा अच्छा था, लेकिन उसे बोलने का तरीका गलत था, मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। इसके बाद हम कमाला को वो ड्रेस ट्राई करते हुए देखते हैं जो उसने कैप्टन मार्वल की अपने लिए रेडी की है, और वो बहुत ही टाइट फिटिंग की है जो उसकी मॉम पहनने से उसे मना करती हैं। तभी अचानक से डोर खटखटाया जाता है और उसकी मॉम अंदर आती हैं। तो वो इससे पहले मॉम देख लें, वो एक हैवी सा कोट ऊपर से पहन लेती हैं और मॉम आकर उसे सरप्राइज़ देती हैं कि हम तुम्हें वहाँ जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त हैं। तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हल्क की यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे और तुम भी लेडी हल्क बन के वहाँ जाओगी। ये सुनकर गुस्से में वो पता नहीं क्या क्या अपने मम्मी पापा को बोल देती है और फिर खुद भी अपसेट हो जाती है। ब्रूनो को कॉल करके बताती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने अपने मॉम डैड का दिल दुखाया है। तब यहाँ पर ब्रूनो उसे कहता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और वो उसे कुछ ग्लव्स भी देता है जिसमें डिवाइस होती है, और वो उसे अपनी ड्रेस के साथ पहनने के लिए बोलता है। अब हम अगले दिन देखते हैं कमाला वॉलीबॉल खेल रही है, तभी उसे किसी ने हिट किया है जानबूझकर, और वो उसकी नाक से खून आ रहा है और वो एक साइड में बैठ गई है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम नाराज़ सी हैं और अपना काम कर रही हैं। तो वो दुखी मन से उनके पास जाती है, सॉरी बोलती है, और उसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है। अपने रूम में आने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है कि मुझे तो आइडिया आ गया है कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। वो ब्रूनो को बताती है कि घर में रहते हुए ही मैं मार्वल कॉन में शामिल हो जाऊंगी। वो बताती है कि जब डिनर स्टार्ट होगा तो वो डिनर बीच में छोड़कर वो बाहर निकल जाएगी अपनी साइकिल से, और वो दोनों बाहर निकलेंगे और वहाँ से वो बस पर छलांग लगाएंगे और बस से नीचे उतरकर वो बस में अपनी साइकिल वगैरह रखेंगे और मार्वल कॉन में चले जाएंगे, और टाइम रहते वो वहाँ पर एंजॉय भी कर लेंगे, और उसके बाद वो वापसी में अपने घर टाइम से पहुँच जाएंगे। यहाँ पर वो जीत जाएगी मार्वल कॉन का जो प्राइज़ है, और उसके बाद वो ठीक टाइम पर जब तक पापा अंदर आएंगे वो अपने घर में आराम से सो चुकी होगी। ब्रूनो उसका आइडिया सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है जल्दी से अपना काम निपटा लो और ठीक टाइम पर घर से निकल जाना। वो घर पहुंचती है और वो एक बैंगल जो उसकी नानी का था वो उसे लेकर अपने यूनिफॉर्म के साथ रख लेती है, ताकि वो मार्वल कॉन में उसे भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ पहने। जैसे ही डिनर स्टार्ट होता है वो खाना खाती है, लेकिन बाहर ब्रूनो खड़ा होकर उसे इशारा करता है, तो वो वहाँ से बहाना बनाकर पढ़ाई का वो निकल जाती है और अपने रूम में आती है। यहाँ से वो सीधा कूदती है बाहर, जहाँ पे वो उसने सोचा था कि मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगी और नीचे से कूद जाऊंगी। वो टहनी ही टूट के नीचे गिर जाती है। वो फिर उसके साथ गड़बड़ शुरू हो चुकी होती है। इतने में ब्रूनो भागकर उसे वहाँ से उठाता है और दोनों साइकिल पर तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी बस तो ऑलरेडी छूट गई है। अब सेकंड बस में वो लोग चढ़ रहे होते हैं, तो ब्रूनो तो चढ़ जाता है, लेकिन कमाला की साइकिल नीचे ही छूट जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहाँ पे भी गड़बड़ होती है, लेकिन वो टाइम से मार्वल कॉन में पहुँच जाते हैं। मार्वल कॉन में वो लोग देखते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत सारे लोग जमा हैं, वो लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, मस्ती करते हैं, और कमाला और ब्रूनो बहुत इन्जॉय करते हैं पार्टी को। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी प्रोग्राम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, और लास्ट में कैप्टन मार्वल का भी वक्त आ जाता है और सारे जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं। तभी कमाला को जोई जो उसकी क्लासमेट है वो कैप्टन मार्वल की ही यूनिफॉर्म में नज़र आती है, और वो चौंक जाती है। उसे कहती है इसे क्या पता है इसके बारे में, लेकिन ब्रूनो कहता है चिंता मत करो, तुम ही ये टाइटल जीतोगी। और उसके बाद कमाला अपनी जाकर यूनिफॉर्म बदलती है, जहाँ पर वो अपने जो ग्लव्स जो उसे ब्रूनो ने दिए थे वो रख कर भूल जाती है, लेकिन वो अपना कड़ा जो नानी का होता है वो नहीं भूलती है और उसे लेकर बाहर निकल आती है। इसके बाद वो ब्रूनो के पास पहुंचती है, जहाँ पर ब्रूनो कहता है तुम्हारे ग्लव्स कहाँ हैं। वो कहती है ओफो, वो तो बाथरूम में ही रह गए, मैं वापस लेकर आती हूँ। ब्रूनो कहता है अब इतना वक्त नहीं है, अब तुम ऐसा करो, तुम इस बैंगल को लेकर ही ऊपर चली जाओ। कमाला जैसे ही अपनी नानी का वो बैंगल
अपने हाथ में पहनती है, अचानक से उसे कुछ एनर्जी फ़ील होती है। वो एनर्जी धीरे-धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है और उसे एकदम से दूसरी दुनिया में ले जाती है, जहाँ से वो एकदम वापस भी आ जाती है और ब्रूनो को पूछती है, "क्या तुमने ये देखा?" अब कमाला में एक सुपर पावर, जो नेचुरल सुपर पावर है, वो आ जाती है। उसकी आँखों में भी कुछ अलग ही चमक दिखाई देती है। अचानक से वो वापस अपनी होश की दुनिया में आती है और ब्रूनो से कहता है, "जल्दी करो, ऊपर जाने का वक़्त है, ऊपर चली जाओ स्टेज पर।" तो वो फटाफट वहाँ से दौड़ती है और स्टेज पर पहुँच जाती है, जहाँ पर पहले से सारे कंटेस्टेंट खड़े हैं। लेकिन अचानक से कैमरों की फ्लैशलाइट उसकी आँखों में चुभती है और वो परेशान हो जाती है। अचानक ही उसका उस वाले हाथ से एक एनर्जी निकलती है, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, और वो सामने फैलने लगती है। लोग बहुत खुशी से चिल्लाते हैं कि वाह! क्या करतब दिखा रही है, और वो सब सोचते हैं कि ये कमाल है किसी साइंस के जो गैजेट होते हैं उनकी वजह से। लेकिन वो कॉस्मिक एनर्जी वहीं खड़े एक आंट मैन के बड़े से स्टैच्यू के सर पर लगती है और उसका सर अलग होकर नीचे लुढ़कने लगता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। जोई, जो उसे देखकर बहुत खुश हो रही होती है, उसके ऊपर एक बड़ा-सा हथौड़ा जो होता है वो आता है उसकी तरफ और वो उस पे लटक जाती है। उसे बचाने की कोशिश करती है कमाला, और अचानक से उसका एक हाथ जो लंबा सा होकर निकलता है कॉस्मिक एनर्जी का, वो उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद ब्रूनो उसे कहता है, "जल्दी बैठो और बहुत लेट हो गए हैं, घर पहुंचना है", और वो उसे तेज़ी से साइकिल चलाकर उसके घर पहुंचाता है। अब वो अपने घर पहुंच जाती है। जब वो ऊपर चढ़ रही होती है, अचानक से उसके पाँव से भी कॉस्मिक एनर्जी निकलती है और वो ऊपर चढ़ जाती है। वो कहती है, "तुम्हें फ़ील हुआ?" तो ब्रूनो कहता है, "डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊँगा।" तो कमाला कहती है कि किसी को भी नहीं? वो कहता है, "कभी किसी को नहीं।" और इसके बाद वो अपने घर में एंटर होती है, लेकिन 2 घंटे और ज़्यादा लेट हो चुकी है, जो उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था। यहाँ पर जब वो एंटर होती है रूम के अंदर, तो उसकी मॉम ऑलरेडी वहाँ बैठी होती हैं और बहुत गुस्से में होती हैं। उसे कहती हैं, "तुम हमारी कमाला नहीं हो, जिसे हमने इतने अच्छी परवरिश दी थी। तुम झूठ बोलती हो।" वो कमाला को बहुत सुनाती हैं और उसके बाद गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी वो आराम से लेट जाती है और अपने हाथ को देखती है, जिसमें कॉस्मिक एनर्जी उसे फ़ील हो रही होती है, और वो उसे लास्ट में बोलती है, "कॉस्मिक", और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।